बारिश की बूंदें धूल भरी खिड़की पर लयबद्ध तरीके से गिर रही थीं, हर बूंद स्वर्ग से एक मूक संदेशवाहक थी। आकांक्षा अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठी थी, उसकी आंखें कांच पर बारिश की बूंदों के पैटर्न को देख रही थीं। उसे इस तरह की शांति महसूस हुए बहुत समय हो गया था। बाहर की दुनिया धूसर और गीली थी, जो आमतौर पर उसके दिन भर में रहने वाले रंगों और ध्वनियों के जीवंत पैटर्न के विपरीत थी। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने शांति को भंग कर दिया। अंदर आओ, उसने पुकारा, अपने आत्मनिरीक्षण से ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई। बचपन से उसका सबसे अच्छा दोस्त आकाश, एक अनिश्चित मुस्कान के साथ, हाथ में भाप से भरी चाय का प्याला लेकर अंदर आया। उसने उसे बेडसाइड टेबल पर रखा और उसके बगल में बैठ गया। उसकी आंखों में वही शांत चिंतन झलक रहा था जो कमरे में भरा हुआ था। वे स्कूल के मैदान में मिले थे जब वे सिर्फ बच्चे थे। उनकी हंसी समय के गलियारों में गूंजती थी। हर साझा रहस्य, हर चुराई हुई नजर, हर मौन वादे के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई जो समय की कसौटी पर खरी उतरेगी। लेकिन अब कुछ अलग था। आकाश की नज़र में एक नई तीव्रता थी, एक ऐसी भूख जो आकांक्षा ने पहले कभी नहीं देखी थी। चाय लेते समय उसका दिल धड़क उठा। चीनी मिट्टी के बर्तनों से होते हुए उसके कांपते हाथों में गर्माहट महसूस हुई। वह जानती थी कि वह क्या चाहता है, और उसे यकीन नहीं था कि वह इसके लिए तैयार है या नहीं। उन्होंने कभी उस रेखा को पार नहीं किया था, वह अदृश्य सीमा जो दोस्ती को किसी और चीज से अलग करती है। लेकिन वे यहाँ थे, उसके कमरे के शांत एकांत में, जहाँ बारिश ही उनकी एकमात्र गवाह थी। आकाश, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। वह करीब झुका, उसके कोलोन की खुशबू चाय की हल्की सुगंध के साथ मिल रही थी। मुझे नहीं पता कि यह कहने का सही समय या सही जगह है, लेकिन उसने अपनी उंगली धीरे से उसके होठों पर रखी, उसके शब्दों को चुप करा दिया। उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थीं, समझने की एक खामोश गुहार। आकांक्षा, उसने सांस ली, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। तुम ही वह सब हो जिसे मैं हमेशा से चाहता था। मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता। उनके बीच तनाव का एक पल मंडरा रहा था, हवा में अनकही सच्चाइयाँ भरी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली। बारिश की खुशबू और आकाश की नज़दीकी ने उसके सिर को चक्कर में डाल दिया। यही वह पल था, वह पल जिससे वह डरी हुई थी और जिसका उसे इंतजार भी था। मुझे पता है, उसने कांपते हुए कहा, उसकी आवाज़ में कांप रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये स्वीकारोक्ति हवा में लटकी हुई थी, एक चिंगारी जिसने उस आग को प्रज्वलित कर दिया जो सालों से उनके भीतर सुलग रही थी। आकाश चुप गया, उसकी आंखें कभी उसकी आंखों से नहीं हटी, और उसने उसे इस जुनून के साथ चूमा कि उसकी सांसें थम सी गईं। यह एक ऐसा चुंबन था जो उसके प्यार, उसकी ज़रूरत और अस्वीकृति के डर के बारे में बहुत कुछ कहता था। जैसे जैसे बाहर बारिश तेज होती गई, उनका आलिंगन और भी मजबूत होता गया। उन्होंने ऐसे चूमा जैसे वे एक दूसरे की आत्माओं के सार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उनके शरीर की गर्मी ने ठंडे कमरे में एक अभयारण्य बनाया, तूफान की अराजकता के बीच जुनून का एक गढ़। बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई, उसकी जगह उनके दिलों की धड़कनों की लय ने ले ली। चाय का स्वाद उनके चुंबन की मिठास के साथ मिलकर एक नई, खट्टी मीठी याद बनाता है जो हमेशा उनके दिलों में अंकित रहेगी। लेकिन जुनून के बीच आकांक्षा के मन में एक संदेह घर कर गया। क्या वे इसके बाद फिर से सिर्फ दोस्त बन सकते हैं? क्या प्यार का ये कृत्य उनकी दोस्ती को मजबूत करेगा या तोड़ देगा? उनकी सांसें उखड़ने लगी, उनके चुंबन और भी हताश हो गए। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सिर्फ समय बीतने पर ही मिल सकता था। अभी के लिए वे अपनी भावनाओं के तूफान में खो गए थे, बाहर की बारिश को अपनी आत्माओं को साफ करने और अपने भविष्य की अनिश्चितता को धोने दे रहे थे। आकांक्षा दूर चली गई, उसके गाल लाल हो गए और उसकी आंखें बिना बहाए आंसुओं से चमक उठीं। आकाश ने उसके चेहरे को देखा, उसका चेहरा कमजोरी का कैनवास था। क्या हुआ? उसने पूछा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज़ सिर्फ फुसफुसाहट थी। सब कुछ बढ़िया है, बस। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें उसके कांपते हाथों पर टिक गईं। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। आकाश का हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ा, उसका अंगूठा उसकी हथेली पर आरामदायक घेरे बना रहा था। मैंने भी ऐसा महसूस नहीं किया, उसने कबूल किया। उसकी आंखें कभी भी उसकी आंखों से नहीं हटी। लेकिन मुझे पता है कि मैं यही चाहता हूँ। मैं इसे इतने लंबे समय से चाहता था। वे चुपचाप बैठे रहे, बाहर बारिश की लगातार बजती आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी। उसके हाथ में उसके हाथ की गर्माहट एक वादा था, एक मौन प्रतिज्ञा कि आगे चाहे जो भी हो, उनका बंधन अटूट रहेगा। उनकी आंखें मिल गईं,
और आकांक्षा को पता था कि अगला कदम उसे ही उठाना है। वह झुकी, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और उसने उसे फिर से चूमा। इस बार ये धीमा, अधिक जानबूझकर उसके प्यार की घोषणा और उनके द्वारा चुने गए मार्ग की मौन स्वीकृति थी। जैसे जैसे वे अपने प्यार के नए क्षेत्र की खोज करते गए, उनके चुंबन गहरे, अधिक अंतरंग होते गए। आकाश के हाथ उसके शरीर पर घूमते रहे, उसकी त्वचा में ऐसी आग लग गई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके अपने हाथ उसकी शर्ट के बटनों को टटोल रहे थे, अपनी त्वचा पर उसकी त्वचा की गर्माहट को महसूस करने के लिए उत्सुक। जब वे बिस्तर पर लिपटे हुए लेटे थे, बाहर का तूफान उनके जुनून की पृष्ठभूमि मात्र था। आकांक्षा को पूर्णता का ऐसा एहसास हुआ जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर भी कल क्या होगा, इसका डर एक कड़वी मीठी मिठाई के स्वाद की तरह बना रहा। वे अलग हो गए, अपनी इच्छा की गर्मी में हौंफते और भीगते हुए। आकाश के हाथ ने उसके चेहरे से एक बिखरे हुए बाल को हटा दिया। उसकी निगाहें एक कोमलता से भरी हुई थी जिसने उसके दिल को दुखाया। हम इसका हल निकाल लेंगे, उसने उसे आश्वस्त किया। उसकी आंखों में उथल पुथल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। आकांक्षा ने सिर हिलाया, खुद को ये समझाने की कोशिश करते हुए कि वह सही था। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह पल सब कुछ बदल देगा और चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। उन्होंने एक ऐसी रेखा पार कर ली थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था, और भविष्य उतना ही अप्रत्याशित था जितना कि बाहर चल रहा तूफान। बारिश जारी रही, जो उनके प्यार की तीव्रता और नई शुरुआत के वादे की याद दिलाती थी। फिर भी जैसे ही संदेह की पहली बूंदें उनके दिलों की दरारों में रिसने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि हर प्रेम कहानी में तूफान आते हैं। और इसलिए जैसे जैसे रात गहराती गई और बारिश तेज होती गई, वे एक दूसरे से लिपटे रहे, अनिश्चितता के समुद्र में एकमात्र सहारा। वे जानते थे कि आगे की यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उस पल में जो मायने रखता था वह था उनके आलिंगन की गर्माहट और वह प्यार जो उस जुनून की तरह ही प्रचंड रूप से जल रहा था जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। बाहर का तूफान उनके भीतर की भावनाओं के उथल पुथल को दर्शाता था। उन्होंने एक दूसरे के कानों में मीठी मीठी बातें फुसफुसाते हुए संदेह की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जो हर गुजरते मिनट के साथ तेज होती जा रही थी। उन्होंने धीरे धीरे कपड़े उतारे, अपने सबसे कमजोर रूप को प्रकट किया, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। उनकी आंखें एक दूसरे से कभी नहीं हटी, तूफान को एक साथ पार करने का एक मौन वादा। उनका पहला समय अन्वेषण का एक सतर्क नृत्य था, प्रत्येक स्पर्श और चुंबन उनके प्यार की कोमल पुष्टि थी। आकाश ने उसे छूते ही अपने हाथ कांपने शुरू कर दिए, मानो उसे डर हो कि वह अपनी मां की अलमारी में रखे नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह टूट जाएगी। आकांक्षा ने उसे निर्देशित करते हुए गर्मजोशी और प्यार की लहर महसूस की, उसके अपने हाथ उस पल के भार से कांप रहे थे। इसके बाद वे एक दूसरे की बाहों में लेट गए, उनके दिल उनके प्यार के बाद की धड़कनों से धड़क रहे थे। बारिश धीमी होकर हल्की हो गई थी, तूफान का प्रकोप खत्म हो गया था। वे सुबह के शुरुआती घंटों तक बातें करते रहे, अपने डर और उम्मीदों को साझा करते रहे। उनकी हंसी उनके दिलों की कच्ची दरारों पर मरहम की तरह थी। जैसे जैसे भोर होने लगी, वे आखिरकार एक दूसरे से लिपटे हुए नींद में डूब गए। लेकिन आकांक्षा के फोन की घंटी बजने से शांति भंग हो गई। वह चौंक कर फोन उठाने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने अपने दोस्त का संदेश पढ़ा, जिसने कुछ घंटे पहले ही अपनी भावनाओं को कबूल किया था। स्क्रीन पर लिखे शब्द भावनाओं के जटिल जाल की याद दिला रहे थे जो उन्होंने बुना था, और उस नाजुक संतुलन की याद दिला रहे थे जिसे उन्हें बनाए रखना था। आकांक्षा और आकाश की कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था, और सुबह की रोशनी के साथ यह एहसास हुआ कि उनका प्यार कोई परीक्षा नहीं था, बल्कि दोस्ती, जुनून और इसके साथ आने वाली कभी कभी दर्दनाक वृद्धि की कहानी थी। उस रात उन्होंने जो सबक सीखा वह सबसे मूल्यवान था। प्यार एक तूफान है जो आपको बना या बिगाड़ सकता है, और ये तूफान की आंख में ही होता है कि आप अपनी असली ताकत का पता लगाते हैं। आकांक्षा के फोन पर संदेश उनके द्वारा चुने गए मार्ग की एक गंभीर याद दिलाता था। यह एक साझा मित्र की ओर से था जो हमेशा उनके साथ रहा था, उनकी हंसी, उनके आंसू और उनके सपनों को साझा करता था। उसने कुछ दिन पहले ही उसके लिए अपनी भावनाओं को कबूल किया था, और उसने धीरे से उसे मना कर दिया था और उसका विश्वासपात्र बने रहने का वादा किया था। अब आकाश की बाहों में उसे देखकर उसे पता था कि उसे अपने किए के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ये संदेश समझ की गुहार, दर्द की स्वीकारोक्ति और उनके बीच बनी नई गतिशीलता की स्वीकृति थी। उसका दिल उसके लिए दुखता था, लेकिन वह जानती थी कि वह अपने दिल की सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकती। आकाश,
उसने कहा। उसकी आवाज़ उन शब्दों के भार से भारी थी जो वह बोलने वाली थी। हमें बात करनी है। वह हिल गया, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। क्या है? उसने नींद में बड़बड़ाया। उसकी उंगलियां उसके चेहरे की रूपरेखा को छू रही थीं, हर रेखा, हर छाई को याद कर रही थी। हमने जो किया है उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमें अपने दोस्तों को बताना होगा, खासकर उस व्यक्ति को जो। वह चुप हो गई, कुछ भी कहने में असमर्थ। आकाश की आंखें खुल गईं, उसकी विशेषताओं पर समझ उभर आई। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। वे दोनों जानते थे कि उनके प्यार में उनके घनिष्ठ समूह में एक लहर पैदा करने की क्षमता थी। कुछ लोग उनके लिए खुश होंगे, दूसरे विश्वासघात महसूस कर सकते हैं, और फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने रिश्तों में बदलाव से जूझेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को एक साथ, हाथों में हाथ डालकर, भावनाओं के तूफान का सामना करने का फैसला किया। बातचीत जितनी जरूरी थी उतनी ही दर्दनाक भी थी। दोस्त ने इस खबर को इतनी शांति से लिया जिसकी आकांक्षा ने उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में उसके दुख की गहराई झलक रही थी। फिर भी जब वे तीनों इस घटना के बाद शांत बैठे तो उनके बीच एक नई समझ विकसित हुई। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार का मतलब अधिकार या नियंत्रण नहीं है, बल्कि विकास और सम्मान है। और इसलिए उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, अपने जीवन के नए अध्याय को स्वीकार करते हुए भी दोस्त बने रहने का वादा किया। यह एक ऐसा सबक था जो उन्हें रोमांस के उतार चढ़ाव भरे पानी में आगे बढ़ने में मदद करेगा, और एक ऐसा सबक जो आने वाले सालों तक उनके दिलों में गूंजता रहेगा। बारिश रुक गई थी, जिससे बाहर की दुनिया साफ और नई हो गई थी। सुबह की ताजगी में बाहर निकलते ही आकांक्षा ने गहरी सांस ली, अपने पैरों के नीचे धरती की नमी को महसूस किया। आकाश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक सवाल था। वह मुस्कुराई, उसका हाथ दबाते हुए। हम ठीक हो जाएंगे, उसने उसे आश्वस्त किया। और इसके साथ ही उन्होंने एक साथ दुनिया का सामना किया, जो भी आगे आने वाला था उसके लिए तैयार थे। तूफान बीत चुका था, लेकिन उनके प्यार का इंद्रधनुष बना हुआ था, साफ आसमान में वादे का एक ज्वलंत मेहराब। उन्होंने सीख लिया था कि प्यार सिर्फ एक चुंबन के उत्साह या एक पल के जुनून के बारे में नहीं है, ये तूफानों के बीच एक साथ खड़े होने की ताकत के बारे में था। जीवन में जो भी हो, एक दूसरे का आश्रय और सांत्वना बनना। और जैसे जैसे वे दूर चले गए, उनकी हंसी की गूंज जागते हुए पक्षियों की चहचहाहट के साथ मिल गई। आकांक्षा और आकाश की कहानी खुलती रही, प्रत्येक पृष्ठ प्रेम की शक्ति को बदलने, चुनौती देने और अंततः ठीक करने का प्रमाण था। उनके दोस्त हैरान थे, बेशक, लेकिन वे दोनों के बीच पनपे निर्विवाद संबंध को देखकर सहायक भी थे। वे समझ गए थे कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना या नियंत्रित किया जाना चाहिए, बल्कि उसे संजोना और सम्मान देना चाहिए। जिसने अपनी भावनाओं को कबूल किया था, उसने अपना समय लिया, लेकिन उसने भी अपनी नई गतिशीलता में अपनी जगह बना ली, जो उनकी दोस्ती की स्थायी प्रकृति का प्रमाण था। दिन हफ्तों में बदल गए, और उनके गुप्त प्रेम की फुसफुसाहट स्वीकृति के कोरस में बदल गई। उन्होंने हर चुनौती का उसी अधिक ताकत से सामना किया जिसने उन्हें पहली बार एक साथ लाया था। प्रत्येक तर्क एक सबक था, प्रत्येक गलतफहमी एक गहरे बंधन की ओर एक कदम था। वे एक व्यक्ति के रूप में और एक जोड़े के रूप में बड़े हुए, जो हर पल में खुशी ढूंढते रहे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलते गए और पत्ते गिरने लगे, वैसे वैसे उनके आसपास की दुनिया की वास्तविकता भी बदलती गई। जीवन में हमेशा से ही दखलंदाजी होती रही है, अपने साथ ऐसे फैसले लेकर आती है जो लेने होते हैं, ऐसे भविष्य जिनके बारे में सोचना होता है। आकाश को दूर के शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो एक ऐसा अवसर था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। आकांक्षा अपनी खुद की आकांक्षाओं और अपने अस्तित्व का आधार बन चुके प्यार के बीच उलझी हुई थी। उसे ये तय करना था कि उसे उसके साथ चलना है या पीछे रहना है। उसके जाने से एक रात पहले वे बरामदे में बैठे थे, उनके दिल उनके आसनलगाव के बोझ से भारी थे। ऊपर के तारे उनके भीतर की उथल पुथल को मूक पर्यवेक्षकों की तरह टिमटिमा रहे थे। मुझे नहीं पता कि हम ये कैसे करने जा रहे हैं, आकांक्षा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ फटी हुई थी। आकाश ने उसे अपने करीब खींचा, उसके आलिंगन की गर्माहट ने उसे आराम का आभास दिया। हम इसे कामयाब बना देंगे, उसने उसे आश्वस्त किया, हालांकि उसकी आंखों में संदेह उसकी आंखों की शंका को दर्शाता था। दूरी सिर्फ इस बात की परीक्षा है कि प्यार वास्तव में कितनी दूर तक पहुंच सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरे को चूमा। उनके होंठ एक मौन वादा थे कि चाहे जीवन उन्हें कहीं भी ले जाए, उनके दिल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, उस प्रेम की लय के साथ धड़कते रहेंगे जो तूफान में गढ़ा गया था। जैसे ही भोर की पहली किरण आसमान में छाए, वे अलग हो गए। उनकी प्रेम कहानी की प्रतिध्वनि सुबह की शांति में गूंज रही थी। उनकी यात्रा बिना तूफानों के नहीं थी,
लेकिन हर बार जब बादल इकट्ठे होते तो उन्हें इंद्रधनुष का वादा याद आता जो पहले तूफान से निकला था, जिसने उन्हें एक साथ लाया था। उन्होंने सीखा कि प्यार एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जो चुनौतियों से भरी है, लेकिन उन लोगों के लिए असीम रूप से पुरस्कृत है जो तूफान का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। और इस तरह वे अलग अलग लेकिन साथ साथ बड़े हुए। उनके दिल एक ऐसे प्यार के धागों से बंधे थे जो परखा और सिद्ध हो चुका था। वे लंबी कॉल और प्यार भरे संदेशों के माध्यम से संवाद करते थे। उनका बंधन उस विशाल विस्तार में एक प्रकाश स्तंभ था जो उन्हें अलग करता था। और हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित था, वे इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि वे एक साथ जितना मजबूत थे उससे कहीं ज्यादा वे अलग हो सकते थे। आकांक्षा और आकाश की कहानी लचीलेपन और विकास की कहानी बन गई, एक ऐसे प्यार की जो उनके छोटे शहर और उनकी युवावस्था की सीमाओं को पार कर गया था। ये दो आत्माओं की कहानी थी जिन्होंने दोस्ती की रेखा को पार करने की हिम्मत की और दूसरी तरफ कुछ और बड़ा पाया। और जैसे जैसे उनके जीवन के पन्ने पलटते गए, उनकी प्रेम कहानी और भी समृद्ध, अधिक सूक्ष्म और अधिक सुंदर होती गई, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महीने बीतते गए और हर दिन के साथ उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। उन्होंने लंबी दूरी की चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना किया। उनके दिल मीलों की दूरी के बावजूद एक साथ धड़क रहे थे। हर फोन कॉल, हर टेक्स्ट मैसेज उनके प्यार का इजहार था, अकेलेपन की उस विशाल खाई पर एक पुल जो उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रही थी। उनकी बातचीत लंबी होती गई, उनके रहस्य गहरे होते गए और उनकी हंसी तेज होती गई जो उनके दिलों को जोड़ने वाले तारों के माध्यम से गूंजती थी। उन्होंने एक दूसरे की जीत और दुखों को साझा किया। दूरी ने केवल उनकी यात्रा के उतार चढ़ाव को बढ़ाने का काम किया। इन पलों में उन्हें पता चला कि प्यार सिर्फ एक ही कमरे में रहने के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे के दिलों में रहने के बारे में है, चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदले और सर्दियों की ठंडी हवाएं चलने लगी, आकाश ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे पदोन्नति की पेशकश की गई थी, अपने करियर को और भी आगे बढ़ाने का मौका, लेकिन इसका मतलब था उस जगह को छोड़ना जिसे वे दोनों अपना घर कहते थे। एक नए शहर में एक नई जिंदगी की संभावना रोमांचकारी थी, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उनके साझा अतीत के परिचित आराम को पीछे छोड़ना। आकांक्षा ने उसके सपनों की ओर खिंचाव महसूस किया, उसी तरह जैसे उसने अपनी खुद की आकांक्षाओं की ओर खिंचाव महसूस किया। वह जानती थी कि उसे जाने देना होगा ताकि उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आज़ादी मिल सके। लेकिन लंबे समय तक अलग रहने का ख्याल उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। फिर भी वह जानती थी कि सच्चे प्यार का मतलब एक दूसरे का साथ देना है, भले ही इससे दर्द हो। इसलिए उन्होंने एक समझौता किया। वे एक साथ दूरी को जीतेंगे, एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जिसमें उनके दोनों सपने शामिल होंगे। आकांक्षा पीछे रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, जबकि आकाश शहर में अपना जीवन संवारेगा, जिससे उनके अंतिम पुनर्मिलन की नींव रखी जा सकेगी। उन्होंने वादा किया कि वे जितनी बार संभव हो एक दूसरे से मिलेंगे, ताकि वे अपने प्यार की चिंगारी को तब तक जलाए रखें जब तक वे फिर से साथ न हो सकें। जिस दिन आकाश चला गया, उस दिन आंसू और चुंबन का एक धुंधलापन था। ठंडी हवा उनके प्यार की गर्मजोशी के बिल्कुल विपरीत थी। जैसे ही उसने उसकी कार को क्षितिज में गायब होते देखा, आकांक्षा को लगा कि उसका एक टुकड़ा उसके साथ चला गया है। लेकिन उसे एक नई ताकत भी महसूस हुई, अपने सपनों का पीछा करने और अपने भविष्य को एक साथ हकीकत बनाने का दृढ़ संकल्प। और इसलिए उसने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। उसका दिल उस प्यार से भर गया जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा जलता रहा। आकाश ने भी शहर में अथक परिश्रम किया। उसके विचार अक्सर उसके पास आते, उसके आलिंगन की गर्माहट और उसकी मुस्कान की मिठास। वे शरीर से अलग हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहीं, मीलों दूर तक फैले प्यार के अदृश्य धागों से बंधी रहीं। उनकी कहानी अब सिर्फ बारिश में एक चुंबन या एक रात के जुनून के बारे में नहीं थी। ये बलिदान के शांत क्षणों और उन अनकहे वादों के बारे में थी जो उन्हें जीवन के तूफानों के बीच एक साथ रखते थे। यह एक ऐसा प्यार था जो समय और दूरी से परखा गया था और भी मजबूत होकर उभरा था। उनके जीवन की विशाल टेपेस्ट्री में आशा की एक किरण। उनके साथ बिताए गए सप्ताहांत और भी कीमती हो गए। उनके अंतरंगता के पल एकांत के हफ्तों के लिए मरहम की तरह थे। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों, सांसारिक बातचीत, साझा किए गए चुटकुलों और चुराई हुई नज़रों को संजोना सीखा, जो शब्दों से कहीं ज्यादा अर्थ रखती थी। वे प्यार और ज्ञान में बड़े हुए और पाया कि सबसे गहरे संबंध जुनून की आग में नहीं बल्कि प्यार के शांत, दृढ़ धीरज में बनते हैं जो डगमगाने से इनकार करता है। मौसम फिर से बदल गया और वसंत की पहली कलियों के साथ आकांक्षा को वह खबर मिली जिसका वह इंतजार कर रही थी।
उसके विश्वविद्यालय ने उसे उस शहर में स्थानांतरित करने के लिए स्वीकार कर लिया था जहां आकाश रहता था। उनके दिल इस ज्ञान से उछल पड़े कि जल्द ही वे एक साथ होंगे, एक ही आसमान के नीचे, एक ही हवा साझा करेंगे और प्यार और रोमांच से भरी जिंदगी का निर्माण करेंगे। उनका पुनर्मिलन उस प्रेम का उत्सव था जो उनके जीवन के तूफानों के बीच पला बड़ा और विकसित हुआ था। उन्होंने संदेह के तूफानों, अलगाव की ठंडी हवाओं का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था। जैसे जैसे वे एक दूसरे को गले लगाते गए, उनके सामने एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जो अज्ञात के उत्साह और एक दूसरे के होने के सुकून से भरा हुआ था। आकांक्षा और आकाश की कहानी प्रेम की कहानी थी, न केवल अपने सबसे शुद्ध, सबसे भावुक रूप में, बल्कि अपने सबसे लचीले, स्थायी सार में। संदेह के तूफानों और अलगाव के दर्द के बीच उन्होंने अपने बंधन को अटूट रखने का एक तरीका खोज लिया था। और अब जैसे जैसे वसंत की कलियां एक नए मौसम में खिली, वैसे वैसे उनका प्यार भी खिल उठा। जिस दिन आकांक्षा शहर में आई, हवा खिले हुए फूलों की खुशबू और एक नए जीवन के वादे से जीवंत थी। आकाश स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें भीड़ भरे प्लेटफॉर्म को उत्सुकता से देख रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। और जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जो बादलों के पीछे से निकले सूरज से भी ज्यादा चमकदार थी। वे एक दूसरे की ओर दौड़े। महीनों की लालसा और प्रत्याशा एक आलिंगन में परिणत हुई, जिसमें सूरज की सारी गर्मी समाहित थी। उनका चुंबन एक घोषणा थी, एक वादा कि कोई भी दूरी उन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकती। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, उनके आसपास की दुनिया महत्वहीनता की धुंध में फीकी पड़ गई। उस पल में वे केवल दो लोग थे जो मायने रखते थे। उनके दिन नई शुरुआत की मिठास से भरे हुए थे। उन्होंने हाथ में हाथ डालकर शहर की खोज की, ऐसे छिपे हुए रत्न खोजे जो केवल प्रेमी ही पा सकते हैं। वे हंसे, उन्होंने सपने देखे और उन्होंने एक ऐसा जीवन बनाया जो उनके प्यार की ताकत का प्रमाण था। आकांक्षा ने अपनी पढ़ाई में अव्वल स्थान प्राप्त किया, जो उसके दिल में जलती आग से प्रेरित था, वह आग जिसे आकाश ने उस पर अपने विश्वास से प्रज्वलित किया था। बदले में आकाश ने अपने करियर में तरक्की की। उसकी सफलता उस महिला के अटूट समर्थन का सम्मान थी जिसे वह प्यार करता था। फिर भी जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शहर की तेज गति ने उनके धैर्य की परीक्षा ली, काम और स्कूल की मांगों ने उनके साथ बिताए समय को तनावपूर्ण बना दिया। लेकिन इन सब के बावजूद वे दृढ़ रहे। उनका प्यार जीवन की अनिश्चितताओं के कोहरे में उनका मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ था। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार भव्य इशारों या नाटकीय स्वीकारोक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को संजोने, साथ साथ बढ़ने और जीवन में आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए उनके द्वारा किए गए रोजमर्रा के चुनावों में है। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी कहानी समृद्ध होती गई। उनके चेहरों की लकीरें उन मुस्कुराहटों को बयां करती हैं जो उन्होंने साझा की थी। उनकी आंखों के इर्द गिर्द झुर्रियां, अनगिनत हंसी की कहानी। उनके प्यार ने तूफानों का सामना किया था, उनका परीक्षण किया गया था और वे इसके लिए और भी मजबूत हुए थे। उन्होंने सीखा था कि प्यार एक ऐसी भावना नहीं है जिसे आसानी से रोका जा सके, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो जीवन के मौसमों के साथ आकार लेती है, उनके साथ बढ़ती और बदलती है। शांत क्षणों में जब वे एक दूसरे के बगल में बैठकर शहर की रोशनी को टिमटिमाते हुए देखते थे, वे अपनी जवानी, उस तूफानी रात को याद करते थे जिसने उन्हें एक साथ लाया था और वह यात्रा जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। वे जानते थे कि भविष्य में और भी तूफान, संदेह के और भी पल और भी चुनौतियां होंगी। लेकिन वे ये भी जानते थे कि जब तक उनके पास एक दूसरे हैं, जब तक उनके पास जीवन के तूफानों का सामना करने का साहस है, वे किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानी इस तथ्य का प्रमाण थी कि जब प्यार सच्चा होता है, तो वह किसी किताब के आखिरी पन्ने या किसी फिल्म के आखिरी दृश्य के साथ खत्म नहीं होता। यह एक ऐसी कहानी है जो दिन ब दिन लिखी जाती रहती है, हर साझा मुस्कान, हर फुसफुसाए रहस्य और रात के सन्नाटे में किए गए हर शांत वादे के साथ। और जैसे जैसे साल बीतते गए, उनकी प्रेम कहानी एक विरासत बन गई, एक ऐसी कहानी जिसने उनके आसपास के लोगों को प्यार करने, आगे बढ़ने और अपने दिलों में बसे लोगों को कभी न छोड़ने की हिम्मत करने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी का अंत सितारों में नहीं लिखा गया था या भाग्य द्वारा तय नहीं किया गया था। इसे उनके अपने हाथों से, उनके द्वारा चुने गए विकल्पों और उनके द्वारा पोषित प्रेम के माध्यम से गढ़ा गया था। ये दो आत्माओं की कहानी थी जिन्होंने दोस्ती की रेखा को पार करने की हिम्मत की और दूसरी तरफ कुछ और भी गहरा पाया। यह आकांक्षा और आकाश की कहानी थी, प्यार की कहानी जो हर तूफान के साथ मजबूत होती गई, एक ऐसा प्यार जो उनके व्यक्तित्व का सार बन गया था।